गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम छठी की साइंस की वर्कशीट करेंगे बेटा। वर्कशीट नंबर 22। ये आपकी 16 दिसंबर की वर्कशीट है। विद्यार्थी का नाम यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे। कक्षा अध्यापक का नाम यहाँ आप अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। विद्युत तथा परिपथ। पिछली वर्कशीट में हमने विद्युत परिपथ के बारे में पढ़ा था। आज हम फ्यूज के बारे में पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करते हैं। फ्यूज एक ऐसा सुरक्षा उपकरण है जो किसी भी उपकरण या सर्किट को किसी भी हानि से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ्यूज क्या है बेटे? ये एक सुरक्षा के लिए बनाया गया है और जितने भी बिजली के उपकरण होते हैं जैसे फ्रिज है, बल्ब है, ठीक है, इन सब में अलग से लगा हुआ होता है फ्यूज। और जो हमारा मीटर लगा होता है, जहाँ हमारी मेन वायर्स होती हैं, उसके साथ भी फ्यूज लगा हुआ होता है। तो बिजली उपकरणों में अलग से भी होता है, मेन वायर्स के साथ भी फ्यूज लगा हुआ होता है। ये क्या है? सर्किट को हानि से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या काम है इसका? किसी भी उपकरण में ज़्यादा करंट आने पर या किसी प्रकार का फॉल्ट होने पर फ्यूज़ उसकी सप्लाई को बंद करता है। फ्यूज़ का काम क्या है? जब ज़्यादा करंट आने लग जाए किसी उपकरण में, जैसे बल्ब में ज़्यादा करंट आने लग जाए, तो किसी भी उपकरण में जब ज़्यादा करंट हो जाए या कोई फॉल्ट हो जाए, फ्यूज़ क्या करेगा? जो करंट है, जो विद्युत धारा आ रही है, उसकी सप्लाई को ही बंद कर देगा ताकि कोई नुकसान ना हो जाए। जो हानि होने वाली है उससे हम बच जाएं। ठीक है, यहाँ देखिए, एक फ्यूज बल्ब का मतलब होता है बल्ब के तंतु का खंडित हो जाना। खंडित मतलब टूट जाना। बल्ब का तंतु खंडित होने के कारण विद्युत सेल के टर्मिनल के बीच विद्युत धारा का परिपथ ही टूट जाता है। देखिए बेटा, यहाँ आपको दो सेल दिखाए गए हैं, दो बल्ब दिखाए गए हैं, सेल नहीं बल्ब दिखाए हैं इन्होंने, एक ये रहा और एक ये रहा। अगर मैं ये वाला बल्ब देखूं, दूसरे वाला, तो इसमें देखिए आपको यहाँ जो तंतु दिखाया गया है वो पूरा इस तरीके से दिखाया गया है। लेकिन जो पहला बल्ब का चित्र है उसमें तंतु देखो यहाँ से क्या है, टूट गया है। ठीक है, तो ये कैसा बल्ब है? हमारा फ्यूज। फ्यूज बल्ब में तंतु जो है वो टूट जाता है, और जब तंतु टूट जाएगा तो इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, क्योंकि इसका जो विद्युत परिपथ है वो अब पूरा नहीं है। यही लिखा है यहाँ, ये देखिए, बल्ब का तंतु खंडित होने के कारण, मतलब टूटने के कारण, विद्युत सेल के टर्मिनल के बीच विद्युत धारा का जो परिपथ है वो टूट जाता है। ठीक है, फ्यूज क्या है? एक तार। आप समझ सकते हैं, जब करंट ज़्यादा हो जाता है तो वो तार जो है वो पिघल करके टूट जाती है। ठीक है, मैं आपको समझाऊं। ये देखिए, ये इस तरीके से यहाँ तार इनके बीच में एक जुड़ी हुई है। अब विद्युत परिपथ क्या है? पूरा है, बल्ब जलेगा। लेकिन जब अगर करंट ज़्यादा जाने लग जाए तो ये जो तार है यहाँ से अगर टूट जाए, ठीक है, अब ये इस तरीके से हो जाएगा, तार टूट गई, ऐसा हो गया। तो दो, ये टूटने के कारण विद्युत सेल के जो टर्मिनल हैं उनके बीच में विद्युत धारा का परिपथ भी क्या हुआ बेटा? टूट गया। और फ्यूज बल्ब के तंतु से विद्युत धारा प्रवाहित ना होने के कारण जो फ्यूज बल्ब था, अब यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी तो ये बल्ब भी नहीं जलेगा। ठीक है, जलता। आगे पढ़ते हैं। पहचान करें कि उपरोक्त बल्बों में से कौन सा बल्ब फ्यूज है। ये जो आपको बल्ब दिए गए हैं इनमें कौन सा बल्ब फ्यूज है और क्यों फ्यूज है? तो यहाँ मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। हमें जो पहला बल्ब दिया गया है ये क्या है बेटा? यहाँ से फ्यूज हमें दिखाया हुआ है। क्यों है ये फ्यूज? क्योंकि इसमें तंतु जो है इसका वो टूटा हुआ है, और जिसके कारण परिपथ क्या है? वो पूरा नहीं होगा और बल्ब भी नहीं जलेगा। आप इसका आंसर लिखेंगे। ये आंसर लिखो बेटा इसका। दिए गए बल्बों में से पहला बल्ब फ्यूज है क्योंकि इसका तंतु टूटा हुआ है, जिसके कारण परिपथ पूरा नहीं होगा और बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, हवा विद्युत रोधक है। अगर हवा विद्युत चालक होती तो बिना तार के बल्ब तक बिजली पहुंच जाती और बल्ब बिना तार के ही दीप्तमान हो जाता। हवा क्या है? वो विद्युत रोधक है। विद्युत रोधक क्या होते हैं? जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते, वो विद्युत रोधक कहलाते हैं।
पिछली वर्कशीट में भी हमने पढ़ा था। और जो अपने में से विद्युत धारा को जाने दे वो क्या कहलाते हैं? विद्युत चालक। और हवा कैसी है? विद्युत रोधक, अपने में से करंट को पास नहीं होने देती। अगर हवा विद्युत की चालक हो जाती तो क्या हो जाता कि बल्ब जो है उसे तार की जरूरत ही नहीं पड़ती, बिना तार के बल्ब तक क्या होता? बिजली पहुंच जाती, बल्ब जलने लग जाता। और तार में से जो जाती हुई विद्युत है वो चारों तरफ क्या होती? फैल जाती। ठीक है, हवा ही जब चालक हो जाती तो तार में से जो विद्युत जा रही थी वो क्या है? वो भी चारों तरफ फैल जाती और बहुत खतरनाक स्थिति हो जाती, वो स्थिति बड़ी भयावह हो जाती। आगे देखिए आपको क्या दिखाया गया है। मिलान करने के लिए कहा जा रहा है। 2 कॉलम दिए गए हैं। पहले कॉलम में क्या है? स्विच, फिलामेंट, ये सब दिया गया है। और दूसरे कॉलम में आपको यहाँ स्तंभ ख दिया गया है ये। ठीक है, चलिए पहला जो है वो स्विच है। स्विच का क्या काम होता है बेटा? स्विच जो है एक सरल युक्ति होता है जो परिपथ को या तो जोड़ देता है या तोड़ देता है। तो यहाँ पर आप डालेंगे पहला नंबर, पहले से इसको मिलाएंगे, या यहाँ पर पहला नंबर डाल दो या आप मिलान कर लेना। फिलामेंट, फिलामेंट क्या होता है? जो विद्युत धारा के प्रवाह से दीप्तमान हो जाता है। ठीक है, दूसरे का आप ये लिखेंगे। तीसरा आपको दिया गया है विद्युत रोधक। विद्युत रोधक क्या होते हैं? जो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते। फिर बैटरी चौथे पे दिया है। बैटरी क्या होती है? सेल के समूह को बैटरी बोलते हैं, ये आपका चौथा है। फिर है पांचवा विद्युत चालक, जो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित होने दे, ये आपका पांचवा है। फिर आपको दिया गया है सेल। सेल क्या होता है बेटा? ये आपका छठा है, यहाँ पर ये जो दिया है। ठीक है, ये छठा है, जो वह उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में बदलता है उसे क्या कहते हैं हम? सेल। सेल क्या है? वह उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में बदलता है। इस तरीके से आप इसके मिलान करेंगे। आगे पढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित के चिन्ह बनाएं। सेल का, बैटरी, बल्ब, स्विच ऑन है, स्विच ऑफ है। इसका आंसर आप करेंगे, ये आपका बेटा आंसर है। ठीक है, इस तरीके से आपने सेल का चिन्ह बनाना है। ये बैटरी का चिन्ह है आपका। ये पिछली वर्कशीट में भी हमने सीखा था। सेल में क्या है? हम धनात्मक सिरा दिखाते हैं और ऋणात्मक। ठीक है, और बैटरी क्या है? 2 या 2 से अधिक सेलों से मिलकर के बैटरी बनती है। तो यहाँ पे ये एक प्लस माइनस हमने दिखाया। ये पहले सेल का प्लस इधर है। ठीक है, ये प्लस है, ये उसी का माइनस, ये दूसरे सेल का फिर प्लस, दूसरे सेल का माइनस, फिर ये तीसरे सेल का प्लस और ये माइनस। इस तरीके से बैटरी है ये। फिर आपका ये बल्ब का है चिन्ह। अगर आप बल्ब जलते हुए दिखाना चाहते हैं तो इस तरीके से बना देना। ठीक है, चौथा आपका स्विच ऑन है। स्विच ऑन को हम इस तरीके से दिखाएंगे और स्विच ऑफ ऐसे। अब आप इसके प्रश्न उत्तर कर लीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।